पॉलिटिकल पार्टी जिसका लीडर जेल के अंदर है वो इतनी मुंतशिर क्यों है? मुनज़्ज़म कभी नहीं हो सकी ये पार्टी। अलीमा खान और सलमान अकरम एक ही ग्रुप में शामिल। वोट बैंक तो मौजूद है पंजाब में, ज़िमनी इंतखाबात ही नहीं, अभी तक बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं हुए। होता है ये कि लोग फिर वक्त खामोश हो जाते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो वोट देकर वो इंतकाम लेते हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और शोजब कवल समेत पीटीआई के 59 अफराद को 10-10 साल की सजाएं सुना दी हैं, जबकि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 अफराद हैं जिनको बरी किया गया है। और मुश्किलात के साथ साथ तहरीक इंसाफ शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर इलेक्शन लड़ने पर भी पीटीआई में लड़ाई चल रही है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर भी तहरीक इंसाफ में अगर देखा जाए तो बड़ी सख्त कन्फ्यूजन इस वक्त पाई जा रही है। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई और सेनेटर आजम सबाती को नामजद किया, मगर पार्टी क़यादत उनकी बजाय उमर अयूब और शिबली फराज को वापस लाने की कोशिशें कर रही है। जी बिल्कुल, और हम केसेस की मुश्किलात तो देख ही रहे हैं, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात के बायस पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी ओहदे से अलहदगी का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम में लिखा कि जी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का ऐलान करता हूं, और कहा कि बानी पीटीआई से गुजारिश के बाद जल्द ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा। जबकि हम देख रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने भी अपने वालिद मियां अजहर की कौमी असम्बली की खाली नशिस्त NA-29 लाहौर से इलेक्शन न लड़ने का उज़ैर ऐलान भी कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, और कल के रोज़ उनकी जानिब से यह ऐलान सामने आया और इस पर भी पार्टी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अब बातें हो रही हैं इस मामले को लेकर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो वहाँ मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने का मामला भी अब नया रुख इख्तियार कर चुका है। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सबाती ने गवर्नर से लिए गए हल्फ को गैर आइनी करार देते हुए अरकान को दोबारा हल्फ लेने की हिदायत की थी, ताहम अपोजिशन अरकान ने दोबारा हल्फ लेने से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर लिया था। ये इख्तियार उन्हें 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 255 के तहत हासिल है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा सर कि तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। चाहिए तो यही था कि जो पीटीआई रहनुमा है वो मुश्किल वक्त में इत्तेहाद का मुजाहरा करते और कोई ठोस लाहेअमल इख्तियार करते, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं हमें दिखाई दे रही है, इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तो आप ये पीटीआई की तकसीम का शिकार क्या समझते हैं? क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बना पर जो पीटीआई है वो इख्तलाफात का शिकार हुई है? थैंक यू मोहम्मद अजीज, गुड मॉर्निंग। ये जो आपका सवाल है ये हम 1 साल 2 साल से कर रहे हैं, इसी पर बात हो रही है कि पीटीआई कहाँ खड़ी है, क्या उसकी स्टैंडिंग है, विदिन पार्टी क्या इख्तलाफात हैं और उन इख्तलाफात में कितने ग्रुप हैं, कितने ग्रुपों में कितने सब ग्रुप हैं और कितने सब ग्रुप्स में कितने स्मॉल ग्रुप हैं। मैं समझ में ये नहीं आता कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका लीडर जेल के अंदर है वो इतनी मुंतशिर क्यों है। शायद इसकी वजह ये तंजीम कभी नहीं बन सकी, मुनज़्ज़म कभी नहीं हो सकी ये पार्टी। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि कोई ऐसी पार्टी जो मुनज़्ज़म भी ना हो और मसाइल का शिकार हो जाए, वो मसाइल से 2-4 होने के बाद मुनज़्ज़म हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसके जो कारकुन हैं वो यकजा आते हैं। मैं पीपल्स पार्टी की मिसाल दूँगा आपको। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी और सज़ा के दौरान वो जिस तरह मुनज़्ज़म हुए, जिस तरह इकट्ठे हुए, जिस तरह उन्होंने काली भीड़ों को बाहर निकाल के पार्टी को खड़ा किया, वो एक मिसाल है हमारे सामने। नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है कि वो जिला वतन हुए, बेनज़ीर जिला वतन हुई, पार्टी कायम रही, पार्टी की स्ट्रगल चलती रही। यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ उल्टा सूरत हाल ये है कि बानी पीपल्स पार्टी पीटीआई जो भी फैसला करते हैं अब उसकी मुखालफत होने लगी है। उन्होंने फैसला किया कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ये बिल्कुल एक मेरा ख्याल है नॉन पॉलिटिकल अब पॉलिटिकल फैसला था, ये गैर सियासी फैसला था ये, और जिसकी यकीनी तौर पर लोगों ने मुखालफत की, सियासी कमेटी ने फिर वापस गया, फिर उस पर तरमीम हुई वगैरह वगैरह। जी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो थी, जो आप मुझे बता रही हैं, उसमें अलीमा खान का
और सलमान अकरम राजा का झगड़ा होता है। जी। तो ये झगड़ा भी अजीब गरीब है। अलीमा खान और सलमान अकरम एक ही ग्रुप में शामिल हैं, उस सब ग्रुप में शामिल हैं पीटीआई के। वो आपस में लड़ पड़े। जी। ये कहा जाता है कि उनको बेगैरत भी कहा गया, बेशरम भी कहा गया। ये तीसरा इस्तीफा है उनका, तीसरी बार इस्तीफा दिया है और अब जाएंगे वो बकौल उनके अप्रूवल लेने के लिए बानी पीटीआई से। तो सर क्या लगता है कि इस बार जो है इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा बानी पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब का, या फिर इसरार किया जाएगा कि नहीं आप जमात में ही रहें? नहीं, मेरा ख्याल है हाथ शफकत का हाथ रखा जाएगा। अच्छा। वो कहा नहीं, इससे पहले भी ये हो चुका है। एक बार अलीमा खान ने एक सियासी बात की थी और बाद में इमरान खान साहब ने कहा था अपनी बहन से कि आप सियासी बात ना किया करें, आपका ताल्लुक नहीं सियासत से कोई। तो ये सब कुछ होने के बावजूद मेरा ख्याल अलीमा खान ज़्यादा इस वक्त दर्द में, दुख में, दोनों बेटे उनके कस्टडी में और पुलिस कस्टडी है, तो उसके वजह वो परेशान में, इसी वजह से उनका झगड़ा हुआ कल परसों सियासी कमेटी के इजलास में। नासिर साहब ये कहना दुरुस्त है, यकीनन अलीमा खान साहिबा इस वक्त मुश्किल में तो है ही, लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त है कि उनका पार्टी के अंदर वो असर उस तरह से नहीं है ना अपने भाई पर? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर विशाल यूसुफजई जो हैं उन्हें टिकट भी ना मिलता, वो सेनेटर भी ना बनती। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल यही पॉइंट था जो मैं लाना चाह रहा था कि उनका असर भी नहीं है, उनकी जगह भी नहीं है पार्टी में। वो एक खानदानी बहन है, वो एक बहन है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सी खवातीन हैं, मोहतरम खवातीन हैं जो अपने भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए बाहर निकलती हैं और फिर उसके बाद वो सिर्फ अपने भाई की बात करती हैं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करती। तो उनका असर रसूख तो है, आप समझते हैं उनका असर रसूख है, क्योंकि इख्तिलाफात तो उनकी वजह से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल है, उनका अपना ग्रुप मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि सलमान अकबर राजा उनके ग्रुप में मौजूद हैं और उनको भी उन्होंने डांट दिया ठीक ठाक करके। तो मुझे लगता है ये कि पार्टी बिखर रही है, मुंतशिर हो रही है। पार्टी तो बिखर रही है और हुकूमत एक तरफ से दावा भी कर रही है कि जी पीटीआई की मकबूलियत और वोट बैंक जो है वो खत्म हो चुका है, मगर इसके बावजूद हम ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद वो देख रहे हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में इत्तेहाद होना क्या मजबूरी रही होगी? देखिए, एक तो बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी एज अ पार्टी काम नहीं कर रही, और दूसरा है वोट बैंक। मेरा ख्याल है वोट बैंक इतना डैमेज नहीं हुआ है। वोट बैंक अपनी जगह बरकरार है, जहाँ जहाँ था। सिंध में नहीं था, सिंध में नहीं है। पंजाब में था, पंजाब में है। केपी में बहुत तगड़ा है। बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं था, वहाँ बिल्कुल नहीं है। एक सिंपल सा फार्मूला है। तो वोट बैंक तो मौजूद है। और मेरा ख्याल है पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात ही नहीं, अभी तक बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं हुए हैं। आपने गौर किया हो जी, तो सिंध में हो गए, केपी में हो गए। नासिर साहब, कल ही ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू में ये फरमा रहे थे कि 6 महीने के अंदर ये हो जाएंगे। बिल्कुल ये कंसर्न मौजूद है। इसका उन्होंने जवाब भी दिया कि अब उनका ये जो बयान है सच साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है हो जाने चाहिए थे। अब तो सिंध का जो टेन्योर है लोकल बॉडीज का, वो 1-1.5 साल में खत्म हो जाएगा। अब नए इंतखाबात हो जाएंगे। केपी की सूरत हाल भी ये, केपी के सिंध से पहले हुए थे। पंजाब में मुस्तकिल टाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बार बार उन्होंने फैसला किया है, और अब की बार 1 महीने पहले उन्होंने कहा था अब हम जब इजलास बुलाएंगे तो हम आपको डेट देंगे। वो इजलास अभी तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, तो वहाँ वो इसी वजह से इंतखाबात नहीं हो रहे हैं कि कुछ मेरा ख्याल है परेशानियाँ हैं, कुछ दुश्वारियाँ हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ का एहसास है कि लोग, होता है ये बहुत होता है कि लोग फिर वक्त खामोश हो जाते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो वोट देकर वो इंतकाम लेते हैं। जब भी तो जुमला तारीखी जुमला है बेनज़ीर भुट्टो का कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो वोट की पर्ची बेहतरीन इंतकाम है। तो ये हो सकता है बिल्कुल, लेकिन पीटीआई को इसके लिए यकजा होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये ना हो कि फिर इंतखाबात में टिकटों का मसला आ जाए, टिकटों की तकसीम का मसला जो अभी आ रहा है, ज़िमनी इंतखाबात में आ रहा है। बल्दियाती तो बात की बात है,
उसमें आ रहा है और वो आप देखिएगा कि क्या सूरत बनती है। अभी तो खैर ये अच्छा फैसला हुआ कि जब तक ये तमाम चीज़ें सामने ना आ जाएं उस वक्त तक उनके जो वरसा हैं, मतलब उमर अय्यूब का तो अभी हम पीटीआई में इख्तलाफात देख रहे हैं। पीटीआई को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नासिर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।